मोहिनी मूरत वाले श्री कृष्ण, जिनके सिर पर हमेशा मोर का पंख रहता है, सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण भगवान को कौन नहीं जानता। सबके दिलों में रमण करने वाले अंतर्यामी भगवान हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी भगवान की सुंदर छवि को निहारते नहीं थकते। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के कारण जाने जाते हैं। माखन चोरी करते हुए भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनना सभी को अच्छा लगता है, परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भगवान को नहीं मानते। परंतु भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बातें हैं जो भगवान को न मानने वाले व्यक्ति को भी अच्छी लगती है। भगवान श्री कृष्ण का यमुना के किनारे मधुर ध्वनि में बांसुरी बजाना भला किसको नहीं अच्छा लगता होगा। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ लीला करते हुए, हंसते हुए, तरह तरह के खेल खेलते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। एक तरफ जहां भगवान श्री कृष्ण का प्रेम झलकता है, वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण भक्ति के सागर में भी डूबे हुए दिखाई देते हैं। एक तरफ भगवान जहां श्री कृष्ण को माखन चोरी करते हुए दिखाया गया है, वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ने धर्म मार्ग पर चलने और कर्म करने की प्रेरणा लोगों को दी है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक अंगुली पर उठाकर बहादुरी और हिम्मत का जो परिचय लोगों को दिया है, उसे सभी लोग पसंद करते हैं, चाहे वे भगवान को मानते हो या ना। परंतु भगवान श्री कृष्ण की ऐसी अनेकों लीलाएं ग्वाल बालों के संग गायों को चराते हुए प्रकट की हैं, जो किसी का भी मन मोह लेती हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण का संदेश क्या है? धर्म और कर्म। भगवान कृष्ण ने धर्म की महत्वपूर्णता को बताया और यह सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्मों का पालन करते हुए धर्म परायण रहना चाहिए। भक्ति। भगवान कृष्ण ने भक्ति की महत्वपूर्णता को बताया। वे यह सिखाते हैं कि भक्ति और प्रेम के माध्यम से भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति को जिया और जीता। ईश्वर होकर भी साक्षी भाव से दृष्टा बने, सब स्वीकारते हुए सहज बने रहे। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए ही करना चाहिए। श्री कृष्ण स्त्रियों को मान देने व उनकी रक्षा करने में सदैव अग्रणी है। भगवान कृष्ण का संदेश क्या है? धर्म और कर्म। भगवान कृष्ण ने धर्म की महत्वपूर्णता को बताया और यह सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्मों का पालन करते हुए धर्म परायण रहना चाहिए। भक्ति। भगवान कृष्ण ने भक्ति की महत्वपूर्णता को बताया। वे ये सिखाते हैं कि भक्ति और प्रेम के माध्यम से भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। परंपरागत रूप से अभिमान, ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य, लालच, लोलुपता और वासना के रूप में वर्गीकृत इन पापों को विभिन्न तरीकों से चित्रित किया गया है, रूपक प्रतिनिधित्व से लेकर मानव व्यवहार की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों तक। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण 64 गुणों के जानकार थे। इन गुणों में जूड़ा बनाना, बाल संवारना, बिस्तर लगाना, बच्चों के खेल, पहेलियां बुझाना, नाचना गाना, बेल बूटे बनाना, खाना पकाना, जुआ खेलना, कपड़े सिलना, गहने बनाना, छल विद्या जैसी चीजें भी शामिल थीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो उनकी पूजा करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करके, दान देकर और श्री श्री राधा कृष्ण को घी का दीपक अर्पित करके भक्ति करता है, वह उन्हें सबसे अधिक प्रसन्न करता है। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहां शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है।
गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि इंसान का पतन कब शुरू हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। कर्मों की चपेट से कौन बचा है, जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार